सर, विरोधियों का आरोप है जो आप निगेटिव किस्म की राजनीति करते हैं और आपका जनता से ज़्यादा समय विरोधियों का कागजात इकट्ठा करने में बीतता है और आप सबको भ्रष्ट साबित करने में लगे रहते हैं। क्या कहना है सर इस पर आप? नहीं, आपने जो कहा है ये धारणा लोगों की है और इनकार मैं नहीं करता हूँ। मुझे भी पता है कि ये धारणा जो हमारे विरोधी हैं वो इसी बात को हर जगह कहते हैं। मगर अब निगेटिव क्या है, कोई काम गलत हो रहा है उस काम को उठाइए और जो गलत कर रहा है उसको रोकने का प्रयास करिए। ये निगेटिव है तो मैं तो निगेटिव हूँ, मगर बहुत सारे ऐसे काम हैं। हम लोग पर्यावरण का भी काम करते हैं, उसमें भी लोग निगेटिविटी ही खोजते हैं कि अगर कोई मुद्दा है। दामोदर को हम लोगों ने इतने वर्षों में साफ़ कर दिया, काफ़ी हद तक औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त हुआ। अब हम लोग का प्रयास है कि ये जो सिविक पॉल्यूशन है, हमारे आपके घर से, नगरों से, समूह से जो चीज़ें निकलती हैं, नदी में जाती हैं, उनसे भी मुक्ति मिले। तो इसमें भी कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ता है। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं वो कोई अनुचित चीज़ नहीं है, मैं भी इसको देखता हूँ, महसूस करता हूँ। मगर मुझे लगता है कि भाई मैं इस मामले को उठाता हूँ, एक उद्देश्य के साथ उठाता हूँ। यही भी नहीं है कि समग्रता में सबके खिलाफ उठाता हूँ। जो प्रमाण मिल गए, और अधिकांश प्रमाण तो हमको इसके पत्रकार जगत से ही मिलते हैं, सूचनाएं आपकी आती हैं, आपका अखबार में छपता है तो हम उस पर थोड़ा काम करते हैं। और जिसके खिलाफ मैं मुद्दा उठाता हूँ मैं उसको सुझाव सलाह पहले देता हूँ, लिख कर भी देता हूँ। चाहे वो बाबू तपेश्वर सिंह रहे हों सहकारिता के क्षेत्र में 87-88 में, या हम लोगों के मित्र हैं लालू जी रहे हों, या मधु कोड़ा रहे हों, या रघुवर जी रहे हों, सबको पहले मैंने मिलकर बताया है, लिख कर भी सबों को दिया है। उसके बाद भी लगता है कि नहीं साहब ऐसा हो रहा है तो हो रहा है। अभी तो एक बात की चर्चा ही नहीं होती है, जो सिकदरी हाइडल पावर में जो चीज़ें हुई, अब सजा हो रही है लोगों को उसमें। इसको तो मैंने ही उठाया था, इस मामले को। मुंडा जी की सरकार थी उस समय, और मुझे संघ के ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने ला कर दिया था कि ये मामला हुआ है सिकदरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट में, और हम लोग अपनी सरकार को ही कह रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। तो मैं तो खतरा मोल लेता हूँ ना, जो मुख्यमंत्री है अपना ही मुख्यमंत्री है, उसके बारे में आप कहिए, और बात सही निकलती है अंत में। मैंने जितने मुद्दों को उठाया है, अभी आप आइएगा घुमा फिरा के बन्ना जी के ऊपर में तो उस समय मैं बात करूँगा, मगर उनके लिए भी मैं जो संदेश पे जो बात करता हूँ वो नहीं होता है, तो उस पर हम आएंगे तो बात करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें मैंने उठाई हैं, मैं तो सामान्य व्यक्ति था, साइकिल थी हमारे पास जब 87-88 में कोऑपरेटिव माफिया के खिलाफ मैंने बिहार में तपेश्वर बाबू और उनके जो सहयोगी थे उठाया था। क्योंकि हम लोगों के गांव का खेत उनके द्वारा सप्लाई की गई नकली खाद से रबी फसल जल गई थी, और मैं 1.5 साल घूमते रहा, आगे पीछे करते रहा, जांच कराइए उकरे, नहीं कराया उन्होंने, नहीं कराया। तो फिर मैंने भी मुद्दा बनाया कि इसको हम साबित करेंगे। तो सबके साथ ऐसा ही हुआ है, जितनी चीज़ों को मैंने उठाया है और इसी तरह से ये चीज़ें उठी हैं। अब इस पर लोगों का मन है, अब हम लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में धारणा तो लोग बनाते ही हैं ना, तो धारणा लोग बनाएंगे, उस धारणा को दूर करना अपने ही समय पर दूर होती है। सर, आपने भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर किए हैं। पशुपालन में मधु कोड़ा से कार्यकाल का लूटकांड जो हुआ, वो रघुवर दास का सरकार का मामला भी है। आपको किस लड़ाई में सबसे अधिक मज़ा आया, या यूँ कहें कि मामले में भ्रष्टाचार साबित होने में आपको बहुत खुशी महसूस हुई? देखिए, कोई चीज़ जब नया होती है तो उसमें ही ज़्यादा मज़ा आता है। हमने सहकारिता माफिया के खिलाफ उठाया, मेरे साथ कोई नहीं था, एक आदमी नहीं था। मगर बाद में भगवत झा आजाद की सरकार आई तो उन्होंने सारी संस्थाओं को, एपेक्स बॉडीज को सुपरसीड कर दिया उन्होंने। आर.के. सिंह जो आज मंत्री हैं, IAS अफसर थे, बिस्कोमान के MD बने, उनको मैंने बुलाया, दस्तावेज दिया, सब दिया। तो सबसे ज़्यादा कष्टकारक आनंद तो मुझे पहले ही लड़ाई में मिला था। कष्ट भी होता था, लगता था हम लोग कोई अस्तित्व नहीं है, चीज़ें चलती रही हैं, मगर आदमी काम करता रहा, सबूत जुटा, कार्रवाई हुई। अब लालू जी के साथ हम लोग जुड़े थे और मित्र हैं, हम लोगों के आज भी मित्र हैं। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में अंदर से बड़ी कष्ट होता था।
भाई इस आदमी को हम लोगों ने समर्थन उस समय किया था, रामसुंदर दास जी का तय हो गया था, वीपी सिंह आके घोषणा कर दिए थे रामसुंदर दास मुख्यमंत्री होंगे। हम लोग को लगा था कि हम लोग के जेपी आंदोलन का कोई साथी है वो मुख्यमंत्री बन जाए तो अच्छा होगा। अपने अपने जो ही जिसको कुवत थी हम लोग करते थे वो बने, और बनने के बाद उन्होंने अपने चरित्र में बदलाव नहीं किया। बदलाव इस मामले में कि लालू प्रसाद दोस्त परस्त आदमी रहे हैं, जिन्होंने उनकी मदद किया उनकी मदद वो करते हैं, उसमें भी कर दिया उन्होंने मदद, उसी करने में उनको नुकसान हो गया। मैंने उनको भी बताया था, हम लोग चर्चा करते थे कि ये गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो मामले में आगे तो उसमें उस समय तो भय था ना, जो आप उस समय का जो देखे होंगे बिहार 1990 से 2000 के बीच में आतंक था, लोग डरते थे। उन्होंने चारा चोर खजाना चोर किताब छापी, भाजपा में भी आधा लोग खिलाफ थे इसके, इस तरह से नहीं उठाना चाहिए। तो हम लोग को सड़क पर मजबूर होकर, सुशील मोदी आदि लोग थे, हम लोग को सड़क पर जाना पड़ा, करना पड़ा। तो उसमें थोड़ा रोमांच ज़्यादा था, क्योंकि पार्टी भाजपा के साथ हम लोग काम करते थे। उसमें भी एक बड़ा समूह, खास करके रांची केंद्रित जो समूह था, वह पशुपालन माफिया इसको कहते हैं, उसके समर्थन में था। बड़ी कठिनाई होती थी उसमें लड़ने में। हम लोगों ने रिस्क लिया, हुआ, आगे अंजाम आया। उसके बाद तो मधु कोड़ा की बात आई। मधु कोड़ा तो हम लोग कैसे बड़ी प्रिय कार्यकर्ता हुआ करते थे। अब उसमें भी ज़्यादा सामग्रियाँ पशुपालन में, मधु कोड़ा में तो समाचार पत्रों से ही मिली। मुझे याद है प्रभात खबर छापता था 95 के पहले, और हमारे मित्र तारकेश्वर सिंह जो यहाँ इनकम टैक्स में यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी थे, रांची में पोस्टेड थे, जहाज़ रुकवा के उन्होंने इन लोगों का सामान उतरवाया था। तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने हमको यही कहा कि अब हम क्या बताएं आपको, प्रभात खबर पढ़ लीजिएगा, जो खबर निकली है सब सही है। तो लीड तो मधु कोड़ा का, इसका तो अखबार से ही मिला। तो मधु कोड़ा के समय में भी जब उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामग्रियाँ रिलीज़ की, तो मैं तो दिल्ली गया था, एक बैठक थी, शाम को गया, रात में हरिवंश जी का फ़ोन आया कि कुछ सामग्रियां हैं, कुछ लोगों ने दिया है, बहुत ज़्यादा उसमें पन्ने हैं, आप पढ़ के अध्ययन करके अगर आ जाते एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। तो मैं आ गया, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर रात के यहाँ से मैं दिल्ली चला गया। इतना बड़ा पोथा था, 2-3 घंटे में संभव नहीं था। PN सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय भी था कि हम बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ना करें, अनुमति मिलना बड़ी मुश्किल था। तो मैंने बीजेपी ऑफिस में किया, तो सारी चीज़ों का तो खुलासा उसी से हुआ। तो उसके बाद और चीज़ें, सामग्रियाँ आती गईं। तो इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि अधिकांश के लीड पत्रकार जगत से ही मिले हैं, जितने मामलों को मैंने उठाया। केवल सिकदरी हाइडल पावर का संघ के अधिकारी थे, उन्होंने लाकर हमको दिया था, और अकबर जी के समय तो मैं मंत्री था उनके कैबिनेट में। तो इसलिए ये मैं अपनी वाहवाही लूँ कि नहीं, मैं कहीं कहीं से चीज़ें जुड़ा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक कई औजार बनता हूँ, हथियार बनता हूँ, हस्तक बनता हूँ कि उन चीज़ों को मैं उठाता हूँ, और उठाता हूँ तो अंजाम तक ले जाने का प्रयास करता हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।